बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 4 अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्कल की टू कॉर्ड्स हमने इक्वल लेनी है। तो इसलिए हमने ये सर्कल लिया और इसका सेंटर O है और ये हमने AB और CD, ये हमने दोनों कॉर्ड्स की मेजरमेंट हमने सेम ली है। Then they will be equidistant from the center, कि अगर इन दोनों कॉर्ड्स की मेजरमेंट सेम हो, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो, तो इन दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से वो सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि सिर्फ टू कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल हैं। इसलिए हमने लिखा कि AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O। हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने ये करना है कि दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये देखें कि कोई भी, हमने पिछले थ्योरम में ये बात पढ़ी है कि वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से आती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है और वो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है। तो इससे पता चला कि ये जो OH है ये परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर और OK जो है ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? CD के ऊपर। तो इसका मतलब AB और CD ये इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, और इसलिए हमने यहां लिखा कि OH परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये देखें OH AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और OK जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब प्रूफ क्या करना है कि ये सर्कल का सेंटर जो है इससे इस कॉर्ड का डिस्टेंस और इस कॉर्ड का डिस्टेंस दोनों सेम है, यानी OH और OK ये इक्वल है। ये बात हमने प्रूव करनी है। अब हमने ये किया कंस्ट्रक्शन में कि O को हमने C से भी ज्वाइन कर दिया और O को हमने A से भी ज्वाइन कर दिया, और यही हमने यहां लिख दिया कि ज्वाइन O विद A एंड O विद C, इसलिए कि ताकि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएं। ये देखें एंगल, ये RT का मतलब है राइट एंगल, और ट्रायंगल के ऊपर S का निशान है, इसका मतलब राइट एंगल्स ट्रायंगल। राइट एंगल कौन कौन सी? OAH, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी और एक OCK, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी। प्रूफ की तरफ आते हैं। अब प्रूफ में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को डायग्राम की तरफ देखें कि अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो फिर हम कह सकते हैं कि OH OK दोनों इक्वल है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स इस ट्रायंगल के भी चाहिए और 3 एलिमेंट्स इस ट्रायंगल के। अब देखें एक राइट एंगल इधर भी है, एक राइट एंगल इधर भी है, एक एलिमेंट तो हमें मिल गया। OA OC के इक्वल है, ये बात भी हमें पता चल गई। अब तीसरा एलिमेंट हम कहां से लाएंगे? तीसरे एलिमेंट का हमारे पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि तीसरा एलिमेंट या तो हमारे पास CK और AH होना चाहिए, लेकिन CK और AH के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अब पहले हम CK और AH को इक्वल प्रूफ करते हैं, फिर हम दोनों ट्रायंगल्स की तरफ जाएंगे। अब ये देखें पिछले थ्योरम्स में हमने ये पढ़ा है कि ये जो OH है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये जो H है ये AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब OH बाइसेक्ट करता है AB को तो फिर AH जो है AB का हाफ हो जाएगा। ये देखें जब हमें पता है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है सर्कल के सेंटर से, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। जब बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये दोनों पोर्शन इक्वल है, यानी ये जो AH है इस पूरे का हाफ है, इसलिए मैं लिखा AH जो है वो हाफ है किसका? AB का। इसी तरीके से ये जो हमारे पास OK है जब ये CD का परपेंडिकुलर है तो इसलिए ये K जो है ये CD का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये दोनों पोर्शन इक्वल होंगे। इसका मतलब ये CK जो है इस पूरे का हाफ होगा, इसलिए यहां लिखा CK जो है वो हाफ है किसका? CD का। अब देखिए गिवन में हमने ये बात की थी कि AB और CD यानी दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं AB और CD, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर AH और C के आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखें AB CD के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है, तो फिर AH C के इक्वल हो जाएगा 1 2 3, इसलिए लिखा यूजिंग 1 2 3। अब देखिए AH और CK का मसला हल हो गया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं।
अब इन दोनों ट्राइंगल्स को चेक करेंगे, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है, इसलिए यहां लिखा है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल OAH और OCK। इसमें 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, इसका मतलब OA OC के इक्वल हो गया। ये देखेंगे हाइपोटेन्यूज OA हाइपोटेन्यूज OC, ये दोनों सर्कल के रेडियस बनते हैं, इसलिए यहां लिखा हुआ है कि रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब AH और CK ये दोनों हम प्रूव कर चुके हैं, ये देखेंगे ये ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है OAH और CK, इसलिए इसके आगे रीजन हम लिख दिया कि ऑलरेडी प्रूव्ड इन 4। अब ये देखें जब ये हमारे पास दो चीजें इक्वल हो गई हैं, यानी हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्वल हैं, और इनके आगे रीजन क्या है, HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS, यानी हाइपोटेन्यूज और वन साइड इस ट्रायंगल की और हाइपोटेन्यूज और वन साइड इस ट्रायंगल की, जब ये दो चीजें इक्वल हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल इक्वल हो गई। और जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गई तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थी, OH और OK, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाली बात प्रूफ हो गई कि अगर टू कॉर्ड्स जो है सर्कल की वो इक्वल होती हैं तो उनका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है।